बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो एनुअल स्कूल सेंसस है इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि किस तरह से आप लोगों ने सेंसस फॉर्म जो है इसको कंप्लीट करना है, इसमें जो अनॉमलीज़ होती हैं उनको किस तरह से आपने रिमूव करना है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्कूल सेंसस 2020 एंड 21 है इसमें ऐड की गई हैं जो कि पहले से ऐड नहीं थी, और इनकी फिलिंग आप लोगों ने कैसे करनी है इसके बारे में मुकम्मल गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी। जो एनुअल स्कूल सेंसस होता है ये 31 अक्टूबर को हर साल सबमिट किया जाता है, और ये जो एक्टिविटी है ये स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम SIS ऐप जो है उसके ज़रिए ऑनलाइन कैरी की जाती है। आप लोग 30 अक्टूबर तक ये जो फॉर्म है इसको सबमिट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। जितने भी फॉर्म आपने सबमिट किए होंगे वो 30 अक्टूबर की रात 12 बजे कैंसिल हो जाएंगे, और इसकी जो फ़ाइनल सबमिशन है वो 31 अक्टूबर को आप लोगों ने करनी है। इस दफ़ा उन्होंने एक और चीज़ ऐड की है कि जो भी फॉर्म आप लोग सबमिट करेंगे 31 अक्टूबर को, वो फॉर्म आपने 5 नवंबर को, अगर तो वो फॉर्म आपका AO या मुतलका जो DMO ऑफिस है वो अप्रूव कर देता है तो वो आपने वो फॉर्म उसका PDF फॉर्म में प्रिंट करना है उसको, और प्रिंट करने के बाद हेड टीचर ने साइन स्टैम्प करने के बाद वो जो कॉपी है उसकी वो मुतलका AO को, अगर आपका प्राइमरी या एलिमेंट्री स्कूल है, और अगर आपका हाई स्कूल है तो वो DO सेकेंडरी को उसकी हार्ड कापी जो है वो जमा करवा देनी है। और वो जो AOs हैं या DO सेकेंडरी हैं वो ये कॉपीज़ अपने साइन और स्टैम्प करने के बाद मुतलका जो DMO ऑफिस है उसमें सबमिट कर देंगे। सबसे पहले आपने जो स्कूल सेंसस है 5.2.0 वर्जन है इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने सेंसस के ऊपर क्लिक करना है, सेंसस फॉर्म जो है वो जनरेट हो जाएगा। अगर तो उसमें कोई इशू होगा तो वो इश्यूज़ आपको इस तरह से आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे कि इसमें ये वाले इश्यूज़ हैं, इनको आप लोगों ने सबसे पहले रिमूव कर लेना है। उसके बाद कुछ न्यू इंडिकेटर्स हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें सबसे पहले ये बेसिक्स वाला सेक्शन है। अगर आप स्कूल वाले सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले ये बेसिक्स में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ये जितने भी पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं इन सारे के सारे पॉइंट्स को आपने अनफिल्ड रहने देना है। इनमें नल लिखा होगा, इनको आपने नल रहने देना है, क्योंकि अभी इसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं ये अभी नहीं बनाई गई। ये आफ्टर इलेक्शन जो बल्दियाती इंतखाबात होने हैं उसके बाद ये जो कौंसल्स हैं ये सारी फाल हो जाएंगी और फिर इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड की जाएगी। उसके बाद स्कूल कौंसल के सेक्शन में एक नई इन्फॉर्मेशन ऐड की गई है, स्कूल कौंसल नोटिफिकेशन डेट। हर जो स्कूल कौंसल होती है इसका नोटिफिकेशन जो होता है ये 2 साल के लिए फ़ाल रहता है। तो अगर आपने स्कूल कौंसल का नोटिफिकेशन 2 साल उसको हो चुके हैं, वो 2 साल से पुराना है, तो आप जो नया नोटिफिकेशन है वो करवा लें और उसमें जो पेरेंट मेंबर्स हैं वो ऐड कर लें जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं उनके मुताबिक। देन की डिसीज़न इन स्कूल कौंसल मीटिंग, आपने जितने भी डिसीज़न किए एक मुकम्मल सेंसस ईयर के दौरान वो सारे आपने ये जो आपकी SIS ऐप है उसमें एंटर करने हैं। बेहतर है उसको आप डेट वाइज एंटर कर दें कि फ़लाँ डेट को हमने मीटिंग रखी, उसमें हमने ये डिसीज़न किए, फ़लाँ डेट को ये डिसीज़न किए। जितनी भी आपने मीटिंग्स रखी हैं उसमें जितने भी आपने डिसीज़न किए थे वो सारे आपने इसमें लिख देने हैं। देन ये इज़ स्कूल एट सेम प्लेस, अगर स्कूल अपग्रेड हुआ है और उसी प्लेस पे है इसको आपने लिखना है, येस नो का ऑप्शन होगा इसमें। उसके बाद ओनरशिप है कि स्कूल किसके नाम है, नेचर ऑफ मोस्ट रिसेंट एडिशनल कंस्ट्रक्शन, कोई कंस्ट्रक्शन अगर की गई है तो वो लिखना है और फिर उसका ईयर जो है वो लिख देना है। उसके बाद लाइब्रेरी वाला सेक्शन है, अगर आपके स्कूल में कोई लाइब्रेरी है तो उसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी है। देन बेसिक फैसिलिटीज़ वाले सेक्शन में वाटर क्वालिटी है, वाटर सोर्स है, बाउंड्री वाल हाइट इंक्लूडिंग बार्ब्ड वायर, आपने बाउंड्री वाल की हाइट जो है ये लिखनी है, और बाउंड्री वाल की हाइट उसके ऊपर जो वायर लगी होगी उसके समेत आपने मैयर करनी है। बाउंड्री वाल की जो हाइट है ये स्कूल के बाहर वाली साइड से मैयर होगी।
उसके बाद फर्स्ट किट अवेलेबल, एमरजेंसी एग्ज़िट अवेलेबल। अगर तो आपके स्कूल के 2 किट हैं तो एमरजेंसी एग्ज़िट को आपने यस लिख देना है, अदरवाइज़ इसको आपने नो लिखना है। फायर एक्सटिंग्विशर है। डज द स्कूल हैव टक शॉप और कैंटीन। इसमें यह है कि अगर आपके स्कूल में कैंटीन जो है वो मंजूर शुदा है, उसकी नीलामी की गई है, तो फिर इसको आप यस लिख दें, अदरवाइज़ इसको आपने नो कर देना है। उसके बाद अगर आपने इसको यस लिखा हुआ है तो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो कैंटीन में अवेलेबल हैं। देन टीचर फर्नीचर है, टीचर्स के लिए कितनी चेयर्स हैं वो आपने लिख लेना है। एंड स्टूडेंट्स फर्नीचर है। इसमें इन्होंने एक नया सेक्शन ऐड किया है 3 सीटर्स के नाम से। 3 सीटर जो बेंच होता है जिस पे बच्चे बैठते हैं, 3 बच्चे बैठ सकते हैं, उसको 3 सीटर में कंसिडर किया जाएगा। अगर तो आपके स्कूल में 2 सीटर है तो जो 2 सीटर है उसको 2 चेयर्स कंसीडर करना है आपने, वो स्टूडेंट चेयर्स वाले सेक्शन में आ जाएगा। देन कंप्यूटर लेबॉर्ट्री के हवाले से इंफॉर्मेशन है। अगर तो कंप्यूटर लेबॉर्ट्री अवेलेबल है तो इसमें कंप्यूटर मॉडल वाला सेक्शन है, ये 3 4 5 मल्टीपल सिलेक्शन आप इसमें कर सकते हैं। कंप्यूटर के मॉडल हैं वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेने हैं। देन प्रिंटर के बारे में लिखना है अवेलेबल है या नहीं, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर अवेलेबल है या नहीं, और नंबर ऑफ़ फंक्शनल टैबलेट्स अवेलेबल इन स्कूल। जो टैबलेट हैं आपके स्कूल में वो कितने हैं जो फंक्शनल हैं, ये आपने 1 2 3 जितने भी हैं वो लिख देने हैं। देन स्मार्ट बोर्ड अवेलेबल यस या नो, इसमें फिलिंग कर देनी है। इसके बाद ECE रूम के हवाले से जो डाटा है वो ऐड किया गया है कि ECE रूम जो है वो स्कूल में है। देन अगर ECE रूम है तो वो कब इस्टेब्लिश हुआ था। देन हाउ वाज दिस ECE रूम इस्टेब्लिश्ड, किस तरह से इस्टेब्लिश किया गया था, क्या आपने इसको खुद से इस्टेब्लिश किया या गवर्नमेंट ने इसको इस्टेब्लिश किया है। क्या ECE रूम जो है इसमें सिर्फ ECE के स्टूडेंट बैठते हैं या कोई और क्लासेस भी हैं जिनको आप इस रूम में बैठाते हैं। उसके बाद जो हेड टीचर है उसने कायद से ट्रेनिंग रिसीव की है या नहीं। उसके बाद जो स्कूल कौंसिल का मेंबर है उसने ट्रेनिंग रिसीव की है या नहीं। ये जितनी भी पॉइंट्स हैं इनको आपने येस या नो में टिक कर देना है। तो ये मोस्टली ज़्यादातर वही स्कूल्स हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से जो ECE रूम है वो मिले हैं और ये गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाइड हैं, वो वाले इसको येस करेंगे, बाकी इसको नो कर दें। देन स्टूडेंट वाला सेक्शन है, इसमें एक नई शीट ऐड की गई है फॉर्म B के हवाले से कि बच्चों का जो बे फॉर्म का नंबर है उसको आप लोगों ने इसमें एंटर करना है। उसके बाद ये स्टूडेंट फ्राम NCHD और फीडर स्कूल, इसको हम नो करेंगे। देन माइल्ड डिसेबिलिटी, बच्चे में अगर कोई माइनर एबनॉर्मेलिटी है, कोई डिसेबिलिटी है तो उसको आपने लिख देना है। देन इनकम ब्रैकेट ऐड की गई है कि जो पेरेंट्स हैं बच्चों के उनकी इनकम कितनी है, ये 4 से 5 ब्रैकेट्स ऐड की गई हैं। इसमें 10,000 से कम है, 10 से 20,000 तक है, 20 से 30 तक है, 30 से 40 है और 40,000 से ऊपर है। ये बच्चों की इन्फॉर्मेशन लेके आपने इसमें फ़िल कर देनी है। इसके बाद के जो बच्चे एडमिट हुए हैं क्या वो एनरोलमेंट एमरजेंसी एनरोलमेंट कैंपेन के तहत उनको एडमिट किया गया है, तो इसमें आपने लिखना है नो। अगर तो बच्चों को एमरजेंसी एनरोलमेंट कैंपेन, ये ऐसा सिस्टम होता है कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का जो टारगेट है एनरोलमेंट का वो अचीव नहीं होता तो फिर वहाँ एमरजेंसी एनरोलमेंट कैंपेन लॉन्च की जाती है ताकि वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो अपना टारगेट अचीव कर सके। तो इसमें आपने एनरोलमेंट एमरजेंसी कैंपेन के तहत बच्चों को एडमिट नहीं करना, इसमें नो लिखना है आप लोगों ने। देन टीचिंग स्टाफ के हवाले से इंफॉर्मेशन है। टीचिंग स्टाफ में पर्सनल नंबर आ जाता है जो कि ऑलरेडी टीचर्स का लिखा हुआ है। इसमें ये चीज़ें ऐड की गई हैं, टाइप ऑफ ट्रेनिंग रिसीव्ड, लास्ट ट्रेनिंग ईयर, ये 2 चीज़ें ऐड की गई हैं कि कौन कौन सी ट्रेनिंग जो है वो आप लोगों ने रिसीव की है। तो इसमें ज़्यादातर लोगों ने 2 किस्म की जो ट्रेनिंग्स हैं, अगर हम प्राइमरी और एलिमेंट्री टीचर्स की बात करें तो एक CPD ट्रेनिंग है और दूसरी जो इंडक्शन ट्रेनिंग है वो होती है। इसके अलावा प्रमोशन लिंक्ड ट्रेनिंग है, फॉरेन ट्रेनिंग है, ये सारी आप लोग ऐड कर सकते हैं। जो पीली ट्रेनिंग है वो जो CPD ट्रेनिंग है उस कैटेगरी में आएगी। उसके बाद सर्विस में कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट, आपकी जो पहली अपॉइंटमेंट थी वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुई,
डेजिग्नेशन कौन सी थी, सब्जेक्ट कौन सा था। सब्जेक्ट में आप लोगों ने आपकी जो डेजिग्नेशन का सब्जेक्ट था वो लिखना है। जैसे आपकी सिलेक्शन हुई थी ESE साइंस मैथ, तो डेजिग्नेशन में आप लोग ESE लिखेंगे और सब्जेक्ट में साइंस मैथ लिख देंगे। देन इनिशियल ग्रेड, जैसे कि जो ESEs हैं, PSTs जो हैं, इनका जो इनिशियल ग्रेड था वो 9 था, इसको अभी अपग्रेड करके 14 कर दिया गया है। तो अगर कोई ऐसी टीचर जो 2017 में भर्ती हुई हैं, उनका स्केल 9 था, तो वो इनिशियल ग्रेड जो है अपना वो 9 लिखेंगे। इसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन करंट सर्विस के, ये जो सर्विस है आपने ये ज्वाइन कब की है। देन नॉन टीचिंग स्टाफ है, इसमें ये होता है कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ है ये अगर कहीं ट्रांसफ़र हो गया है तो इसका डाटा आपने सिंपली डिलीट कर देना है। उसके बाद मिसलेनियस में कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं कि नंबर ऑफ़ ट्रीज़ जो हैं ऑन ग्राउंड इन स्कूल, जो स्कूल की ग्राउंड है उसमें कितने दरख्त हैं, और जो करंट सेंसस ईयर है इसके दौरान आप लोगों ने कितने दरख्त जो हैं वो लगाए हैं। देन ट्री प्लांटेशन रजिस्टर होता है, क्या वो मेंटेन किया गया है, इसको आपने लिखना है। उसके बाद डिबेटिंग सोसाइटी है, ये अगर अवेलेबल है तो इसको यस कर देना है, अदरवाइज़ नो कर देना है। देन साइंस क्लब है, सोसाइटी एग्ज़िट है, ये अगर अवेलेबल हैं चीज़ें तो इनको यस करते जाना है, अदरवाइज़ इनको नो करते जाना है। उसके बाद एट द एंड लिखा हुआ है लोकल फूड अवेलेबिलिटी, इसमें आपने बताना है कि स्कूल के अराउंड जो एरिया है वहाँ से कौन कौन सी खाने की चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं। इसमें आप नान टिक्की से लेके जितने भी फ्रूट्स वगैरह सब सारी चीज़ें आप लोग ऐड कर सकते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में आ रहे होंगे। इसमें स्टूडेंट्स वाला सेक्शन है, इसमें ऐसा है कि जो बे फार्म है इसको अभी कंपलसरी नहीं किया गया, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप ले रहे होते हैं, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, ऐसे बच्चों के लिए जो बे फार्म नंबर होता है ये ज़रूरी होता है। लेकिन इसके अलावा इसको अभी ऑप्शनल में रखा गया है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि एट द एंड ऑफ दिसंबर ये जो बे फार्म वाली कंडीशन है इसको कंपलसरी कर दिया जाएगा। इसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं ये रिजेक्शन में आ जाते हैं बाज़ औक़ात, इसकी जो मेन रीज़न होती है वो एनरोलमेंट नंबर होती है। तो जो एनरोलमेंट नंबर है ये हर बच्चे का डिफरेंट होना चाहिए। देन अगर आपने स्टूडेंट्स का कोई डाटा चेंज करवाना है जो कि लॉक्ड है, तो वो डाटा चेंज करवाने के लिए आपने रिटर्न रिक्वेस्ट भेजनी है AEOs को, और AEOs जो हैं वो रिटर्न रिक्वेस्ट भेजेंगे DMO ऑफिस, और फिर वहाँ से वो जो स्टूडेंट्स का डाटा है वो चेंज किया जाएगा। देन जो टीचर्स हैं, अगर तो टीचर का ट्रांसफ़र हुआ है तो उनका जो डाटा है वो चेंज करेगा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, और ये रिटर्न रिक्वेस्ट भेजी जाएगी CEO को, और जो CEO हैं वो रिटर्न रिक्वेस्ट भेजेंगे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट लाहौर को, और फिर वहाँ से उनका डाटा जो है वो चेंज किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे टीचर जिनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ उनका जो डाटा है ये DMO ऑफिस से चेंज किया जाएगा। इसके बाद एक और पॉइंट है कि जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने अपना डाटा दोबारा से वेरीफाई करना है, दोबारा से वो अपना डाटा सेव करके उसको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद जो सेंसस फॉर्म है ये उनका जनरेट होगा और कंप्लीट होगा। दैन जो इनिशियल डेजिग्नेशन है ये आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि जो लेटेस्ट आपकी जॉब है उसकी जो डेजिग्नेशन है वो आप लोग लिखेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम हैं जैसा कि पहले या पिछले सालों में हम सेंसस फॉर्म में ऐड करते आ रहे हैं। होप्स हो कि आपको सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर कोई इशू हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, इंशाल्लाह आपको उसका सलूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अल्लाह।